जाएंगे आप, रोइए मत, पहुंच जाएंगे आप। क्या कभी आपने भूख देखी है? उसका कोई रंग रूप नहीं होता और ना ही उसकी कोई जात होती है। इंसान तो नाम में भी धर्म खोज लेता है, लेकिन भूख को ना आपकी जात से कोई लेना देना है और ना आपके धर्म से। ना उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि सामने वाला बच्चा है या फिर बूढ़ा, ना इस बात से कि वो स्त्री है या पुरुष। जब भूख लगती है तो पेट की आग बुझाने के लिए हमारी और आपकी निगाहें खाना तलाशती हैं। भूख जितनी देर से रोकी होती है, उसे मिटाने की छटपटाहट उतनी ज्यादा। और निवाला हलक से नीचे उतरते ही मानो किसी ने जलते हुए कुंड में एक लोटा पानी डाल दिया हो, आग शांत होने लगती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कहीं और की नहीं, हमारे भारत की है। वही भारत जो 135 करोड़ लोगों का घर है, जहां रोशनी से जगमगाती इमारतें और सड़कें हैं और स्याह अंधेरे की आगोश में बैठी जिंदगियां और उनकी सिसकियां भी। इसे भारत की विडंबना कहीं या कुछ और समझ नहीं आता, क्योंकि जो हाल देश का आजादी से पहले था वही हाल आजादी के 72 साल बाद भी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती है कि भारत में आज भी करीब 22% जनता गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। और उससे भी बड़े अफसोस की बात यह कि 20 करोड़ लोग आज भी रोजाना भूखे पेट सोते हैं। यानी हर 7 में से एक हिंदुस्तानी रोजाना भूखा सोता है। यह आलम तब है जब देश में सालाना करीब 29 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, लेकिन देश में खाद्य सामग्री का करीब 40% हर साल बर्बाद हो जाता है। हम भारतीय ही करीब 244 करोड़ रुपए का खाना हर साल बर्बाद कर देते हैं। और बर्बाद होने वाली चीजों में 2 करोड़ टन से ज्यादा गेहूं से बनी चीजें शामिल हैं। अगर ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं, तो जरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट पर नजर डालिए। साल 2019 में आई ये रिपोर्ट 117 देशों की जांच परख के बाद तैयार की गई, जिसमें भारत 102वें स्थान पर था। 2018 में हमारा देश एक पायदान और नीचे यानी 103 नंबर पर था, जो 2017 में 100 और 2016 में 97 पायदान पर था। अगर अभी इन आंकड़ों से आपका दिल ना पसीजा हो तो लीजिए भूख की जंग को समझने के लिए UNFAO की रिपोर्ट फिर से पेश है, जिसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषण भारत में है। हमारे देश में कुपोषित लोगों की संख्या 19 करोड़ से भी ज्यादा है। 15 से 49 साल की 51.4% महिलाओं में खून की कमी है। 59.7% बच्चे एनीमिक हैं, यानी उनमें भी खून की कमी है। 5 साल से कम उम्र के 38.4% बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक लंबे नहीं हैं। 5 साल से कम उम्र के 21% बच्चों का वजन बहुत कम है। और 5 साल से कम उम्र के 69% बच्चों की मौत का मुख्य कारण कुपोषण है। सिर्फ 2017 में ही 7,06,000 बच्चों की मौत के लिए कुपोषण जिम्मेदार था। खून की कमी और उनसे होने वाली बीमारियां सालाना करीब 3,000 बच्चों की जान ले लेती हैं। और हर साल करीब 25 करोड़ लोगों की मौत भूखमरी और उससे जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। भूखमरी हर रोज हमारे देश में 7,000 लोगों की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर देती है और किसी को पता तक नहीं चलता। अब जरा एक नजर इन पर भी डालिए। ये देश की वो जनता है जो आज अपना रोजगार, अपने सपने, सब कुछ पीछे छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। और उसका कारण है कोरोना। वही कोरोना वायरस जिससे आज पूरा देश परेशान है। पूरा देश डरा हुआ है कि कहीं ये घातक वायरस उन्हें अपनी चपेट में ना ले ले। लेकिन पैदल ही आसमान तक का सफर तय करने का इरादा रखने वाले इन प्रवासी मजदूरों को शायद कोरोना का खौफ नहीं है, क्योंकि उनके सामने उससे भी बड़ी समस्या मुंह खोले खड़ी है, और वो है भूख। उन्हें लगता है कि कोरोना से जान जाए ना जाए, भूख से तो जरूर ही चली जाएगी। और सही कहें तो गई भी है, जिसके गवाह अखबारों की सुर्खियां बनी। एक रिपोर्ट बताती है कि देश के शहरों में करीब 10 करोड़ प्रवासी मजदूर रहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्रेस वाले, दाई जैसे पेशों में शामिल हैं।
कोरोना के कारण इन 10 करोड़ मजदूरों में से 3 करोड़ से ज़्यादा मजदूर अपने गांव लौटना चाहते हैं और लौट रहे हैं, जिनमें से 80% मजदूर पुरुष हैं, जो अपनी घर की आमदनी का एक बड़ा जरिया है और हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने घर, अपने गांव भेजते हैं। रिपोर्ट बताती है कि हर 5 में से 4 मजदूर को उनके मालिकों ने उनका मेहनताना नहीं दिया। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि कोरोना के कारण देश में करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। यानी देश में कोरोना के कारण गरीबी बढ़ेगी और गरीबी आएगी तो भूखमरी भी साथ लाएगी। 30 जनवरी 2020 को देश में कोरोना का सबसे पहला मामला सामने आया था। तब से लेकर अब तक कोरोना से रोजाना होने वाली मौतों का अगर औसत भी निकालें तो करीब 1500 के आसपास बैठता है। यानी औसतन कोरोना पूरे देश में करीब 1500 जाने रोजाना ले रहा है। वहीं भूखमरी रोजाना 7000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। तो अब जरा सोचिए कि आपको किससे डरना चाहिए, और शायद प्रवासी मजदूर क्यों पलायन कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये भी साफ हो गया होगा। हम हर साल उतना खाना बर्बाद कर देते हैं जो 20 करोड़ से कहीं ज्यादा लोगों की भूख शांत करने के लिए काफी है। इसलिए आज से, अब से जब भी खाना खाने बैठें और थाली में खाना छोड़ने का दिल करे तो ये ज़रूर सोचिएगा कि जितना हम और आप अपनी थाली में छोड़ देते हैं उतना देश की 20 करोड़ जनता को नसीब नहीं होता। क्योंकि अगर नसीब होता तो पेट में कपड़ा बांधकर सोने की नौबत ना आती। और अब चलते चलते अगर आपको ये हमारी कोशिश, ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। खुद भी सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।